हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में स्वागत है। अभी अभी रेलवे पुलिस फोर्स की तरफ से जो कांस्टेबल की वैकेंसियां हैं उनके लिए नोटिफिकेशन आया है। इसमें टोटल वैकेंसियां 8,619 है, जिसमें मेल व फीमेल दोनों के लिए वैकेंसियां हैं। इनके फार्म कब से स्टार्ट होंगे, कब एग्ज़ाम की डेट है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। जैसे ही फार्म स्टार्ट होंगे तो मैं कंप्लीट प्रोसीजर के साथ कि कैसे फार्म फिल करना है वो भी डिटेल आपके पास लेके आऊँगा, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें। और भी अगर अन्य एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन आती है, NVS KVS किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, सब इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ सबसे पहले लेके आता हूँ, तो आप इस चैनल पर ज़रूर बने रहें। अब हम ऑफिशियल नोटिस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2018, इसमें फार्म आपके 1 जून 2018 से स्टार्ट हो जाएंगे और जिसकी क्लोजिंग डेट होगी 30 जून 2018। और एग्ज़ाम डेट इसमें लिखी हुई है सितंबर या अक्टूबर में। और इसमें मेल व फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसियां हैं। मेल के लिए कितनी वैकेंसियां हैं और फीमेल के लिए ये सब इस एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ये ऑनलाइन 1 जून 2018 से स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें लिखा हुआ है कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्होंने साउथ सेंट्रल जोन के लिए अगर 1/2016 एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किया है तो उनको फ्रेश अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वही एडवर्टाइजमेंट इससे लिंक है, तो उनको दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसमें पे स्केल की बात करें तो इसमें इन्होंने 21,000 प्लस अदर अलाउंस यानी 25,000 से ऊपर के आसपास आपकी सैलरी होगी इसमें। और इसमें एज 18 से 25 ईयर होनी चाहिए और वो किस डेट के हिसाब से होनी चाहिए वो भी हम बात करेंगे कि किस डेट से किस डेट के बीच में आपकी एज हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेज ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए इसमें जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उससे 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और जो फ़िज़िकल टेस्ट भी क्वालिफाई करता है उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और कोई भी कैंडिडेट इसमें 2 फार्म नहीं फिल कर सकता, तो अगर 2 फार्म फिल करता है तो उसका फार्म रिजेक्ट किया जाएगा। अगर पहले फार्म में गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसको ठीक करने का भी प्रोसीजर है इसमें। और इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी अपनी पर्सनल डालें, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आपको SMS या ईमेल के द्वारा सेंड की जा सकती है। तो इसलिए अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें ताकि इससे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको टाइम पे मोबाइल या ईमेल पे मिलती रहे। अब इसमें लिखा है कि अगर फार्म फिल करते समय सारी इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, नेम और मदर नेम, जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी है सब 10th की DMC के हिसाब से बनी है। जो उसमें दिया हुआ है वही भरना है आपको, उससे कोई भी अलग चीज़ नहीं भरनी है। और इसमें बोला गया कि जो सिग्नेचर आप फार्म फिल करते टाइम फिल करेंगे वही सिग्नेचर आपको जो कंप्यूटर टेस्ट होगा उस टाइम पे करने हैं। अगर आपने सिग्नेचर में कोई भी डाउट मिला तो आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो सिग्नेचर फार्म फिल करते समय करें वही सिग्नेचर आपके एग्ज़ाम के टाइम पे करने हैं आपको। इसमें लिखा हुआ है कि डेट ऑफ एग्ज़ाम आपको ऑफिशियल साइट पर पब्लिश की जाएगी। जैसी कोई डेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा।
और इसमें वैकेंसियों की बात करें तो इसमें जोन वाइज वैकेंसियाँ दी गई हैं। सबसे पहले मेल की बात करें तो इसमें टोटल 4303 वैकेंसियाँ हैं। इसमें कैटेगरी के हिसाब से और जोन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसियाँ दी गई हैं। तो आप जिस भी जोन से रिलेटेड हैं तो उसी जोन के हिसाब से अपनी कैटेगरी चेक कर लें और अप्लाई करें। और फीमेल के लिए टोटल 4216 वैकेंसियाँ हैं, यानी दोनों के लिए लगभग बराबर ही हैं। और इसमें आप जिस भी कैटेगरी से आप और जिस भी जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा एक वीडियो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे। और इसमें कैंडिडेट इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए। और एज होनी चाहिए 18 से 25 ईयर। और इसमें अगर जिस भी कैंडिडेट का रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक वो अप्लाई नहीं कर सकता। जिस कैंडिडेट का रिज़ल्ट आ गया है वही कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसमें फ़िज़िकल टेस्ट की बात करें तो इसमें यानी फ़िज़िकल मेजरमेंट की बात करें तो आपकी हाइट इसमें मेल के लिए 165 होनी चाहिए और फीमेल के लिए 153 होनी चाहिए। यानी मेल के लिए 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए आपकी और फीमेल के लिए 157 होनी चाहिए, यानी 5 फुट 3 इंच। और चेस्ट की बात करें तो इसमें अनएक्सपेंडेड 80 होनी चाहिए और एक्सपेंडेड 85। और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है 18 से 25 ईयर, ये 1 जुलाई 2018 के हिसाब से काउंट की जाएगी। अभी इसमें नीचे डेट दी हुई है कि इस डेट के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 1993 से के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे पहले है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें लोअर लिमिट ली है 1/7/2000 के हिसाब से, यानी 2/7/1993 से 1/7/2000 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें फ़ीस की बात करें तो कैंडिडेट को इसमें 500 रुपये फ़ीस देनी होगी, जिसमें से जैसे पहले डी ग्रुप के लिए था 400 रुपये आपको एग्ज़ाम देने के बाद रिफ़ंड कर दी जाएगी। इसके लिए आप जो फ़ीस पे करने की डेट है लास्ट वो 2/7/2018 होगी और जो ऑफलाइन फ़ीस पे करने की डेट होगी वो 5/7/2018 होगी। और फार्म फिल करने की लास्ट डेट है 30/6/2018। इसको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं फ़ीस को और ऑफलाइन भी। और इसमें अब सिलेबस की बात करेंगे। इसमें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो टोटल 15 लैंग्वेज में होगा, तो आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो जो इसमें लैंग्वेज दिखाई गई है उन सब लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और अब सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा आपका। टोटल क्वेश्चन होंगे 120, यानी 120 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करने होंगे और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जनरल अवेयरेंस का और 35 अर्थमेटिक्स और 35 नंबर जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग का। ये सिलेबस इसमें दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 35 प्लस 50 120 क्वेश्चन हो गए। तो इसके हिसाब से ये जनरल अवेयरेंस हो गई आपकी 50 नंबर की और मैथ व रीजनिंग होगी आपकी 70 नंबर की। और फिजिकल टेस्ट की बात करें तो इसमें मेल को 1600 मीटर
5 मिनट 45 सेकंड में करना है और फीमेल को 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में करना है। लॉन्ग जंप आपका 14 फीट का होगा और हाई जंप 4 फीट का होगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन ही इससे रिलेटेड। तो जैसे ही फार्म स्टार्ट होंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि आपको कैसे फार्म फिल करना है, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें। और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन्फॉर्मेशन कैसी थी, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।